नई संसद पर जारी सियासी बयानबाजी। नवनीत निराला ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ। कहा मोदी को दंडवत करे विपक्ष। कि पंत प्रधान जी का भी जो पद है वो संवैधानिक हमारा माना जाता है और पूरे देश के लोगों ने उन्हें पसंद किया और ये पद पे लाके बिठाया है और वो पार्लियामेंट के खुद भी सदस्य हैं और सदस्य के बाद ही वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो मुझे लगता है जैसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने क्षेत्र में जाके अपने अधिकारों को हम जाके उस पर काम करते हैं, तो ये भी वो सदस्य होने के नाते और देश के प्राइम मिनिस्टर होने के नाते और 130 करोड़ जनता ने हमारे पीएम साहब को चुन के यहाँ तक भेजा है। तो मुझे लगता है जो भी जितने भी विरोधी पक्ष के लोग बोल रहे हैं, पहले तो इन्होंने दंडवत करना चाहिए मोदी जी का, क्योंकि इतनी बड़ी सोच पिछले 100 वर्षों से जो पार्लियामेंट में हम बैठे हैं वो ब्रिटिश कालीन पार्लियामेंट है। आज तक इतनी सरकारें आई और इतनी सरकारें गईं, पर किसी के भी बुद्धि में ये नहीं आया कि नया पार्लियामेंट बनना चाहिए और आने वाले 100 वर्षों के जो विस्तार होंगे, अलग जिले बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आएंगे, तो उनके लिए व्यवस्था कहाँ होगी। तो मुझे लगता है आगे की सोच रखने वाले देश को ये पहले प्राइम मिनिस्टर जी मिले हैं, जिनके वजह से आज ये पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में आज ये पहला हमारा देश है जहाँ पर 2 सदन, 2 पार्लियामेंट हमें मिल रही हैं। एक पार्लियामेंट, और हम जैसे नए पार्लियामेंटेरियन को तो बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, पीएम साहब ने हम लोगों को दिया है कि पुराने पार्लियामेंट को भी और नए पार्लियामेंट में भी आने का जो अवसर दिया, उसके लिए हम जैसे पार्लियामेंटेरियन और ये देश के सभी वासी बहुत खुश हैं। आज तक ब्रिटिश लोगों के हाथ से जो बना हुआ पार्लियामेंट था, उनकी सोच जो थी उस तरीके से जो पार्लियामेंट बना था, आज तक हम उसमें बैठते आए। पर आज हमारे इंडियन विचारधाराओं को लेके, हिंदुस्तानी विचारधाराओं को लेकर जो आगे बढ़ते हैं, ऐसे टाटा की कंपनी और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के विचारों से ये नया पार्लियामेंट बना है। तो मुझे लगता है हम देशवासी सब खुश हैं। ऑपोजिशन को कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये उनकी सोच से बहुत बोलते हैं ना, बहुत आगे की सोच रखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। इसके लिए उन्हें तकलीफ है, पेट दुखना तो साहजिक है, नहीं तो ऑपोजिशन वालों को भी उनकी पार्टी के लोग पूछेंगे कि आपने क्यों नहीं सवाल उठाया। मुझे लगता है आपने जो भी कोई नेता कुछ भी ट्वीट करता है या किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप पार्टी पे बोल सकते हैं, आप व्यक्ति को बोल सकते हैं, पर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, जिसकी आस्था इस देश का हर एक नागरिक के साथ जुड़ा हुआ है, उस पे अगर कॉफिन बोलकर या उनके दफनाने का ये शब्द बोलकर, मुझे लगता है ये देश के हर व्यक्ति की सम्मान को दुख पहुंचाने वाला है। तो मुझे लगता है ये जितने भी बड़े नेता हैं, ये कर नहीं पाए, इसे इन लोगों को इसकी तकलीफ है इसलिए। पर मुझे ऐसा लगता है आप व्यक्ति के ऊपर अपना विरोध दिखा सकते हो, पर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। मैं सबसे विनती करूंगी और ऐसी रहेगी तो उनकी प्रदेश उन्हें इसका उत्तर जरूर देगी। मैं विपक्षी लोगों को भी, जितने भी ऑपोजिशन में, उनको ये सवाल पूछना चाहूंगी, आज आपने बॉयकॉट किया है, कल जाकर आप पार्लियामेंट में पैर कदम रखोगे नहीं क्या? आप नहीं रखोगे तो कह दो कि सिर्फ हम इलेक्शन लड़ेंगे और लोगों के आवाज बनकर वो पार्लियामेंट में पैर कदम नहीं रखेंगे क्योंकि ये मोदी जी ने बनाया है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, या तो ऐसा कह दो। मुझे लगता है जो बातों में तथ्य ही नहीं है कि निमंत्रण नहीं दिया है, विपक्षी बैठकर उन्होंने बॉयकॉट करने का निर्णय लिया है। निमंत्रण जो चेयरपर्सन से और जो पार्लियामेंट से और जो सरकार से आना चाहिए, वो सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो सदस्य हैं वो पार्लियामेंट के, सभी को बाकायदा निमंत्रण आए, इसलिए हम यहाँ तक आए हैं। अगर निमंत्रण नहीं होता तो शायद हम भी नहीं आते। निमंत्रण सभी को रिस्पेक्टफुली गया हुआ है, जहाँ तक मुझे आया है। तो मुझे लगता है बड़े नेताओं को तो सबसे इक्वली जो है सदस्य उस घर के, सभी को पहुँचा होगा।